ध्यान रखना, इस शरीर का दुरुपयोग हम करते हैं और शरीर का सदुपयोग चक्रवर्ती के बेटे करते हैं। पिता ने कहा कि क्या करना है, अटूट संपत्ति वैभव है तुम्हारे पास, लेकिन उन्होंने क्या कहा, निठल्ले निकम्मे से पुरुषार्थहीन होकर के हम पड़े रहते हैं। ये कार्य थोड़ा ही है जो आपने कहा ये कार्य कर दिया, लेकिन हमें भी अपने पुरुषार्थ से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो लोक प्रसिद्धि का कारण बने। अपन लोक की प्रसिद्धि तो चाहते हैं, बड़े बने हम ये चाहते हैं, लेकिन बड़े बनने के कार्य नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि हम पुरुषार्थहीन होकर के इस शरीर से धीरे धीरे प्रमादी होते चले जाते हैं। जब उनके लड़कों ने कहा तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करो, तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के निर्वाण हो जाने के बाद उनके चक्रवर्ती पुत्र भरत ने अपने पिता की स्वर्णमयी 500 फुट की प्रतिमा बनवाई थी। ऐसे 72 जिनालय बनवाए हैं उस कैलाश पर्वत पर। आगे कलिकाल आएगा, लोग वंचक स्वभावी होंगे, उनकी दृष्टि लोभ में हो जाएगी, तो कहीं इन चैत्यालों को वो छिन्न भिन्न ना करें। इसलिए इन चैत्यालों की सुरक्षा के लिए आप उसके चारों ओर एक परिखा खोद करके उसमें गंगा बहा दें। क्या कहा, उस कैलाश पर्वत के चारों ओर परिखा खोद करके और गंगा बहा दें, ताकि कोई वहाँ पर पहुँच ना पाए। तो क्या कहा, पिताजी ने कहा तो पुत्रों ने मना कर दिया क्या? हैं? नहीं किया ना। और अपन क्या करते हैं, अरे भैया ये काम लोग हंसेंगे हमें देख करके, हम तो बड़े पिता बाप के बच्चे हैं, ये काम करेंगे हम। ध्यान रखना महान भावों, ऊंचाइयों को छूने के लिए कौन है बड़ा और कौन है छोटा, कौन सा छोटा कार्य होता है, कौन सा बड़ा कार्य होता है। हमारे विद्वानों ने विद्वान बनने के लिए ज्ञान का अर्जन किया, जिससे पढ़ाई करते थे उनके झूठे बर्तन मांजा करते थे, उनके कपड़े धोते थे, तब जाकर के उनसे विद्या का अर्जन करते थे। क्योंकि विद्या का अर्जन भी अगर आप बिना चुकाए कुछ करोगे तो वो कभी तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। कारण यही है वैराग्य, यही है विनय संपन्नता का एक संकेत। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, जब तक ये तन हमें विष में लग रहा है, कब? जब हम इससे कोई कार्य नहीं लेते। ऐसे इसके लिए कहा, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए तें गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। एक अक्षर का ज्ञान जो भी दे बताए, पृथ्वी पर नहीं द्रव्य है जो देकर चुक जाए। हमारे अंदर कितना दंभ होता है। मुझे भी आश्चर्य होता है जब माताजी अपने उपदेशों से, अपने मार्ग अनुभव से हम सबको मार्गदर्शित करती हैं, तो लगता है कि गुरु कितना शांत है, कितना शीतल है, इतना सब कुछ अंदर इनके घड़े में भरा है, फिर भी रहती ऐसे हैं जैसा इनका घड़ा खाली का खाली है। अधजल गगरी छलकत ज़्यादा। जो कागजों की डिग्री लेकर के चलते हैं, अपनी आजीविका के लिए उसके लिए पुरुषार्थी बनते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं वो निरा मूर्ख है, अज्ञानी है, जिसने उस कागज की डिग्री को अपना सब कुछ हौसला मान लिया है। आचार्य भगवंतों ने कहा आप डिग्रियां ना लें, लेकिन किसी दूसरे के लिए ऐसी डिग्री बन जाएं, आपके आभा मंडल को देख करके वो आपके पास आए बिना
रह ना पाए, रास्ता ढूंढे कि कैसे इन तक पहुंचूं। सगर चक्रवर्ती के उन 60,000 पुत्रों को पिता ने जब कहा कि बेटे ऐसा कर दो, वो उस समय जाते हैं और दंड रत्न से उस चारों ओर परखा को खोदते हैं। वैसे ये काम तो मजबूरों का है, जो मजदूर होते हैं उनका काम है। आगे अब आप लोगों से कुछ कहा जाए तो क्या कहोगे, मट्टी पले हम लेके आएंगे क्या माता जी? मजदूर काम है भैया, जो स्टाफ होता है भैया आओ, ये उठाओ यहाँ से, क्योंकि हम बड़े बाप के बच्चे यहाँ आए हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं। जो अपने बैठने वाली धरती को ही साफ ना करें, उससे बड़ा इस दुनिया में कौन हो सकता है। बासे में खाना, बासे में रहना, ये तो शायद त्रियंच भी इसको नहीं स्वीकार करते, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जो दिख रहा है वो काम तो करेंगे, जो देखने में नहीं आ रहा है उसको कौन करे। यानी कि हमारा विनय संपन्नता नहीं है, हमें कि सिर्फ ये बताना है अपने से बड़ों को, अपने गुरु को कि मैं ये कार्य करती हूँ, करता हूँ। जबकि आचार्य कहते हैं अपने कर्तव्य को ढोल पीट करके नहीं, बजा करके नहीं, बजा करके नहीं, छिपा करके कर दो, अपने आप समझ जाएगा समझने वाला ये कार्य आखिर कौन कर सकता है। अपने नाम को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने नाम का फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर विनय संपन्नता है, गुरु के प्राणों में तुम्हारे प्राण हैं, पुराणों में तुम्हारे प्राण दबे हैं, तो ये निश्चित मान करके चलना आपका किया हुआ कर्म प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, दर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, आपके कहने की अपेक्षा नहीं रखता। वो समझता है आखिर इस कार्य को करने की सामर्थ्य किसकी है, क्योंकि फेस एंड इंडेक्स ऑफ बॉडी, आपका चेहरा आपके अंदर के विचारों का एक आईना है जो सब कुछ झलका देता है कि आप कैसे हो। कोई बताता नहीं है, विद्वान जो भी होंगे, कहा है अधजल गगरी छलकत ज़्यादा। जो कम पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा बताना चाहता है, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो मौन रहता है, वो कुछ कहता नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण अपनी गुरु माँ के लिए अपन देख लें, जो सब कुछ जिनके पास है लेकिन फिर भी प्रति समय मौन को धारण किए रहती हैं। आचार्य भगवंत ने हमें यही बताया, जब सगर चक्रवर्ती के वो 60,000 पुत्र उस परखा को खोलते हैं, और खोदते खोदते वो परखा इतनी ज़्यादा खुद जाती है कि वहाँ का जो दैत्य था वो जग जाता है, अट्टहास करने लगता है, कुपित हो जाता है, सामने आ जाता है, और आने के बाद 59,998 पुत्रों को वहीं पर भस्म कर देता है, मार देता है। जब मार देता है तो दो बचते हैं, कौन? एक भीम जो सगर चक्रवर्ती का पुत्र है, और एक पोता जो सगर चक्रवर्ती का जो जन्नू नाम का पुत्र था उसका बेटा भागीरथ। ये दो बचते हैं। अब ये दोनों जब इस चीज़ को देखते हैं कि ये मेरे सब परिवारीजन यहाँ भस्म हो गए, ख़त्म हो गए, हम दो बचे हैं, उससे लगता है कि शायद उस दैत्य के अंदर भी करुणा का कहीं प्रयोग होगा, उसने दो को छोड़ दिया था, अथवा उन दो के पुण्य की प्रबलता इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी शक्ति उनके ऊपर कार्य न कर सके। जब ये पता लगा कि सभी मर चुके हैं, भागीरथ पुत्र बड़ा परेशान होता है। सबको पता लगता है उसके पिता को, तो सीधा जाकर के अजितनाथ भगवान के समौशरण में वो दीक्षा ले लेते हैं। और जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद जब संग उनका समौशरण उनकी नगरी में आता है, तो भागीरथ ने प्रश्न किया कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे ये बताएं कि किस कारण से हमारे सभी परिवारी जनों की मृत्यु हुई और केवल हम दो ही क्यों बचे। दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और उसमें बताया जाता है कि एक बार जब चतुर्विध संघ
एक ग्राम से गुजर करके समेत शिखर की यात्रा के लिए गुजर रहा था। जब उस गांव में पहुंचता है, उस गांव में पहुंचने के बाद पूरे ग्रामवासियों ने उस चतुर्विध संघ की घोर निंदा की, पत्थर फेंके, गाली गलौज किया, उनके नग्नत्व को देख करके उनका मजाक उड़ाया। उसमें एक कुंभकार ऐसा था जिसने सबको समझाया कि भाई ये दिगंबरों के देवता हैं, इनका ऐसा परिहास ना करो, इनका ऐसे हंसी मजाक ना करो, ये तो तीर्थंकर भगवान के वंशज हैं, उनके लघुनंदन हैं, ये लिंग तीर्थंकर का लिंग है। जब विनय और उस चतुर्विध संघ की उस कुंभकार ने अतिशय विनय वंदना की। अपन विनय वंदना कितनी करते हैं विचार करना। चक्रवर्ती पुण्य का महान भोगी, अपन बैराग्य भावना में क्या पढ़ते हैं उसमें, एक दिवस पुण्य, एक दिवस शुभ पुण्य संयोगे, क्षेमंकरे मुनि वंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे, तीन प्रदीक्षण दे सिर नायो, पूजा करे थुत कीनी, साधु समीप बिनय कर बैठो, चरणन में दृष्टि दीनी। एक एक अल्फाज में जो सार भरा है। चक्रवर्ती को क्या जरूरत थी विनय वंदना करने की, लेकिन कहा है विनयो मोक्षो द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है, विनय ही हमें विद्या रूपी धन को देता है। अगर विनय हमारे पास में नहीं है तो समझो कुनय से कभी भी हमारे कार्य की सिद्धि हम नहीं हो सकती, मेघा प्रबल नहीं हो सकती। उस कुंभकार ने चतुर्विध संघ की खूब विनय वंदना की। अब जब विनय वंदना कर ली, उसी गांव में संघ निकल गया आगे। उसी गांव में एक व्यक्ति ने चोरी करी। चोरी करने के बाद वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। जब राजा को पता लगा कि चोर आज तक नहीं पकड़ पाया है, इसका कारण ये हुआ कि ये पूरा गांव चोर है। क्योंकि राजा थे वो, उन्होंने कुछ हिताहित का विचार नहीं किया और पूरे गांव को जलवा दिया। पूरा गांव जल गया। इतने में जब गांव जला, ये कुंभकार का जो जीव था ये कहीं बाहर गया था, तो ये बच गया। जब ये आया, इसने देखा कि ये बचा है, तो बचने के बाद में जो कुंभकार बहुत दुखी होता है और अपने मन में विचार करता है कि मैंने इन सब ग्रामवासियों को समझाया था, मुनियों की निंदा मत करो, रत्नत्रयधारियों की अपलाप मत करो, इनके ऊपर परिहास मत करो, लेकिन नहीं माने। उसका ही पाप कर्म उदय में आया कि राजा के द्वारा पूरा का पूरा गांव जला दिया गया। समयोपरांत उस कुंभकार का भी मरण हो गया और वो एक उसी गांव में वैश्य के यहाँ जन्म लेता है। जब वैश्य के यहाँ जन्म लेता है और जितने ये गांव से लोग मरे वो सब कौड़ी की पर्याय में जन्म ले लेते हैं। इन कौड़ियों को वो वैश्य खरीद लेता है। वैश्य इस आयु का भोग करने के बाद एक राजपुत्र बनता है और कालांतर में राजा के पद पर आसीन होता है। जब राजा के पद पर आसीन था और जिन कौड़ियों को उसने खरीदा था वैश्य पर्याय में, वो कौड़ियाँ मर कर के गिजाई बन जाती हैं। राजपुत्र राजा बना। राजा बन कर के जब ये भगवान के समौषण की ओर अपने हाथी पर बैठ कर के जा रहा था, वो सारी गिजाई उसके हाथी के पैर के नीचे चूर चूर चकना चूर हो जाती हैं।
और वो ही गिजाई मर कर के सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों के रूप में जन्म लेती हैं। आचार्य भगवान ने यही कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने कसायों के उद्भव को ना होने दें। ये कसायों का जन्म आप हंसते हंसते करते हो, मायाचारी हंसते हंसते करते हो। 1 मिनट के लिए दौड़ धूप और 1 मिनट के लिए इतने नर्वस हो जाते हैं कि मुझ पे नहीं चला जा रहा, मेरी हालत खराब है। आचार्य भगवान कहते हैं पाप, उसके बाद मायाचारी, उसके बाद गुरु से छिपाना, कितना कर्म बंद हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तो उदय में आएगा ही आएगा। इसलिए हम सभी ये बात ध्यान मान करके चलें कि जिसने मुनियों की चतुर्विध संघ की वंदना की वो बार बार बसता रहा, और जिसने वंचना की वो बार बार मरता रहा। एक बार जब उसने वंदना का भाव बना लिया तो वहाँ भी बचा लिया गया। जहाँ पर परखा खोदी जा रही थी, खाई खोदी जा रही थी, वहाँ से 2 जीव बच गए। जब नगर में आग लगी तो बाहर चला गया, इस तरह बच गया। और जब जिसने वंचना की थी वो कौड़ी बना था, कौड़ी बन के गिजाई बना था, गिजाई बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, परखा में भस्म कर दिया गया। ये सारे चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हम भी अपने जीवन में किसी भी कंडीशन में किसी भी आत्मा को कष्ट देने का पुरुषार्थ ना करें।